सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। सभी जो भेद की बातें हैं, सत्य बातें हैं, वो हमें सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 35वें अध्याय 5वें वचन से आगे का अध्ययन करें। अभी पिछली रिकॉर्डिंग में हमने 4थे वचन को पढ़ा था। हमने यहां देखा, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सभी ने उनको याकूब को दे दिया और उसने उनको बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास हैं गाड़ दिया। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उनके बीच में अभी भी पराये देवताओं की कुछ कुछ बातें पाई जा रही थी, जिसकी वजह से याकूब ने उन्हें यहां वार्न किया कि अब तुम अपने अपने वस्त्र बदल लो, अपने अपने मन फिरा लो, हमारा केवल एक ही यहोवा परमेश्वर है जो हमारे साथ है। तो ये सुन करके सभी ने फिर उन जो पराये देवताओं की मूर्तियां थी और उनके कानों में जो कुंडल थे वो सब याकूब को दे दिए और याकूब ने उन्हें गाड़ दिया। मेरे प्यारे बहनों, ये जो कुंडल हैं या ये जो मूर्तियां हैं, इनमें बहुत सारी मूर्तियां सोने की भी हैं, चांदी की भी हैं और जो कुंडल हैं वो भी काफी महंगे सोने चांदी के हैं। लेकिन यहां पर याकूब ने यह नहीं किया कि चलो इन्हें दूसरों को बेच दे। नहीं, उन्होंने जब उस चीज को छोड़ दिया, उनके कुनबे ने जब इस चीज को त्याग दिया तो फिर पूरी तरह से उसे गाड़ दिया। उसे दूसरे के लिए नहीं छोड़ा कि वो दूसरा किसी चीज को कर पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी जो मसीह विश्वासी हैं, जब हम अन्य जाति हैं या फिर हम किसी दूसरे विश्वास में से प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो हमें भी अपना सब कुछ पुराना त्यागना है। हमें अपना सब कुछ पुराना वैसे ही त्यागना है, वैसे ही गाड़ना है जैसे यहां पर जो याकूब है उन्होंने उन चीजों को गाड़ दिया है। और ये गाड़ना अपने पुराने मनुष्य तत्व को गाड़ने के बराबर है। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि तुम अपने अपने वस्त्र बदल डालो, यानी कि अपने अपने मनों को फिरा लो, अपने अपने पुरानी बातों को अब तुम खत्म कर दो। देखो तुम इन बातों की वजह से कैसे तुमने मुझे संकट में डाल दिया। परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, मेरे दादा इब्राहिम की वजह से जो प्रतिज्ञा है वो हम लोगों के साथ है, वो हमें बचा रहा है। लेकिन तुम लोगों ने मुझे किस तरीके से संकट में डाल दिया। अब तो अपने मनों को फिरा लो, अब तो इन पराये देवताओं को मुझे दे दो। तो इस तरीके से वहां पूरे कुनबे ने जो भी उनके पास गलत तरीके की बातें थी, पराये देवता की मूर्तियां थी या जो कुंडल वगैरह जो भी निशानियां थी, वो सब चाहे वो कितने ही महंगे क्यों ना हो, सोने चांदी की क्यों ना हो, याकूब ने उनको सबको वहां पर दफन कर दिया, उन सबको गाड़ दिया। आगे 5वें वचन से लेकर के 15वें वचन में हम पढ़ते हैं कि फिर वो वहां से निकल जाते हैं और परमेश्वर की दया उन पर ऐसे होती है कि जो उनके चारों ओर के जो नगर निवासी थे, उन सब के मनों में परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भय छा जाता है जिससे कि वो याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं करते, उन्हें मारने के लिए, उनका बदला लेने के लिए उनका पीछा नहीं करते। तो यहां पर परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार याकूब और उसके घराने की यहां रक्षा की और परमेश्वर का प्रायोजन यहां पर दिखने में आता है। परमेश्वर का प्रायोजन यह था, परमेश्वर चाहता था उन्हें वहां भी बचा लेता जहां वो रह रहे थे, लेकिन परमेश्वर का प्रायोजन था कि ये अपने मनों को पूरी तरह से बदलें। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि याकूब उनसे कहते हैं कि हम यहां से निकलकर बेतेल को जाएंगे, वहां मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा और तुम सब अपने अपने वस्त्र बदल डालो, अपने तुम्हारे बीच में जितने पराये देवता हैं, जो भी तुम्हारी पुरानी परंपराएं हैं, उन सब को तुम फेंक डालो, उन्हें उतार डालो। और इस प्रकार से परमेश्वर का प्रायोजन याकूब और उसके घराने में पूरा होता है और वो लोग अब केवल परमेश्वर यहोवा को ही मानने वाले हो गए हैं। पूरी रीति से अपने पुरानी मान्यताओं को, पुरानी बातों को उन्होंने अब त्याग दिया था। तो यहां पर हम देखते हैं 5वें वचन से लेकर 15वें वचन तक। मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पर एक एक वचन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको यहां होने वाली घटना को ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं। तो फिर वो वहां से निकलते हैं और उसी स्थान पर पहुंचते हैं
जिसका नाम बेतेल है। जैसा कि हमने देखा था जब एसाव के समय में जब याकूब जा रहे थे तो वहां पर उन्हें सपना आया था और वहां पर परमेश्वर की उन्होंने वेदी बनाई थी। तो यहां पर देखते हैं कि एक बार फिर से वो वहां पहुंचते हैं और वहां पर वो वेदी बनाते हैं और उस वेदी का नाम अब यहां पर वो अल बेतेल रखते हैं। अल बेतेल का मतलब जो बेतेल का परमेश्वर, और ये सारी बातें हम यहां देखते हैं। और एक बार फिर से परमेश्वर की प्रतिज्ञा यहां पर दिखाई गई है। परमेश्वर याकूब से बात करते हैं अपने दूत के द्वारा, और वो सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ की थी, वो सारी प्रतिज्ञाएं यहां पर एक बार फिर से परमेश्वर याकूब के साथ दोहराते हैं। और आप इस बात को 5वें वचन से लेकर 15वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां 16वें वचन से आगे 21वें वचन तक हम राहेल की मृत्यु का और याकूब के 12वें बेटे जिसका नाम ब्यानमीन है उसके पैदा होने का या उसके जन्म लेने का वर्णन पाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि ब्यानमीन के जन्म के समय में ही राहेल की मृत्यु हो जाती है। राहेल के पहले भी एक बेटे हैं जिनका नाम यूसुफ है जो उनके 11वें बेटे हैं, और अब यहां 12वां बेटा जो कि सबसे छोटा बेटा ब्यानमीन है उसका जन्म दिखाया गया है, उसका वर्णन यहां पर मिलता है। इससे भी आप 16वें वचन से लेकर 21वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 22वें वचन में लिखा है, जब इज़राइल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिलहा के साथ कुकर्म किया और यह बात इज़राइल यानी कि याकूब को पता पड़ गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि याकूब का जो जेठा है, याकूब का जो पहलौटा बेटा है वो रूबेन है। लिया से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम रूबेन है। और यहां पर हम देखते हैं कि रूबेन ने यहां जो इज़राइल के विरोध में यानी कि याकूब के विरोध में एक गलत कार्य किया और बहुत ही घृणित कार्य यहां पर किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम नए नियम को पढ़ रहे थे तो बहुत सारी ऐसी आत्मिक बातें, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हम अपने जीवन में पढ़ रहे थे, अपने जीवन में लागू कर रहे थे। और यहां पर हम देख रहे हैं कि मनुष्य का असली चेहरा क्या है, मनुष्य का अभिलाषाओं का गंदा चेहरा क्या है, क्या परमेश्वर के विरोध में करने वाले कार्य क्या क्या हैं। अभी हमने केवल अभी उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ना ही शुरू किया है और मनुष्य के घृणित कार्यों से भरी हुई पाप की व्यथा यहां पर हम देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए तो मेरा प्यारा प्रभु मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया, इसीलिए तो उसने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहा दिया, ताकि हम जो गलती का पुतला है, जब हम इन बातों को पढ़ रहे हैं, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम कोई न्यूज़ सुनते हैं या फिर मीडिया में हम न्यूज़ सुनते हैं, तो इतनी ज्यादा गंदगी को हम इस दुनिया में देखते हैं, इतनी ज्यादा पाप को इस धरती पर देखते हैं कि हमें उनको सुन करके बुरा लगता है। और मैं जानता हूं कि जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बुरा लगने वाली बात नहीं है, यह सत्य है, यह तथ्य है, यह बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य ऐसा ही है। और यहां रूबेन जो कि पहलौटा था उसने यह गलत कार्य किया और इसका इंपैक्ट अभी आगे आप देखेंगे। इसका इंपैक्ट रूबेन के लिए होगा जब याकूब अपने 12 बेटों को जब आशीर्वाद देंगे तो यह बात वहां पर कहेंगे। यहां यह बात इसलिए लिखी गई है ताकि रूबेन का यह कुकर्म, रूबेन का यह पाप हमें पता लगे कि रूबेन ने इस प्रकार से अपने पिता के बिछौने को एक तरीके से जो है कलंकित किया है। क्योंकि एक तरीके से जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे कोई दासी हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार से जब पत्नी को ब्याया जाता था तो उसको विवाह करके ही अपनी पत्नी बनाया जाता था। तो एक तरीके से बिल्हा जो है भले ही दासी थी, लेकिन वो थी अपने, उसकी एक तरीके से देखा जाए तो उसकी सौतेली मां थी। तो इसी कारण को भी हम देखते हैं कि ये जो पाप यहां रूबेन के द्वारा हुआ है, इस पाप को भी परमेश्वर ने व्यवस्था में प्रतिबंधित कर दिया है। साफ तौर पे वहां पर ये वहां लिखा है कि तू अपने पिता के बिछौने को कलंकित ना करना। तो यहां पर ये हम देखते हैं कि इसके विषय में कि जो रूबेन है वो इस तरीके से यहां पर कुकर्म करते हैं, परमेश्वर के विरोध में घृणित कार्य करते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं, याकूब के 12 पुत्र हुए और इनका वर्णन हम 23वें वचन से लेकर के आगे पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, यानी कि जो बड़ी बहन लिया थे उनके 6 पुत्र थे। सबसे बड़ा रूबेन, और उसके बाद शिमोन, फिर उसके बाद लेवी, फिर उसके बाद यहूदा,
फिर इस्साकार और जबूलून। और राहेल के दो पुत्र थे, जैसे कि आपको मैंने बताया, पहला यूसुफ और अभी ब्यानमीन के जन्म के दौरान ही राहेल को मृत्यु आ जाती है। और राहेल की दासी बिलहा के दो पुत्र थे, जिनका नाम, एक का नाम दान है, दूसरे का नाम नप्ताली है। और लिया की दासी जिल्पा के भी दो पुत्र हैं, जिनका नाम गाद और आशेर है। यानी कुल मिलाकर के लिया से 6 बेटे और दोनों दासियों से 2-2 करके 4 बेटे और राहेल से 2 बेटे। इस प्रकार से 12 बेटे या 12 पुत्र याकूब के हुए हैं, जो कि 12 गोत्र इजरायलियों के हुए हैं। यानी कि इन्हीं 12 बेटों से इजरायलियों के 12 गोत्र अलग अलग हुए हैं। आगे 27वें वचन से लेकर 29वें वचन तक हम इसहाक की मृत्यु का वर्णन देखते हैं। याकूब ममरे में जो करियात अरबा अर्थात हेब्रोन है, जहां अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रह रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसे मिट्टी दी। तो यहां पर हम देखते हैं इसहाक 180 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर उनके बेटों ने, यानी बड़े बेटे एसाव और याकूब ने उन्हें मिट्टी दी, उनका अंतिम संस्कार किया। तो यहां पर हम 35वें अध्याय को कंप्लीट होता हुआ देखते हैं। 29वें वचन तक यहां 35वां अध्याय कंप्लीट होता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, तो आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो जब हम 36वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर हम वंशावलियों को देखते हैं। पहले वचन से लेकर के 19वें वचन तक हम एसाव की वंशावली को देखते हैं। जो एसाव के जो पुत्र हुए हैं, जो जातियां, जो अधिपति हुए हैं, उन सबका यहां वर्णन मिलता है। और 20वें वचन से लेकर के 30वें वचन तक हम सेर नामक एक जाति है, जो कि होरी नामक जाति है, जो उस वक्त कनान देश में या उस वक्त वहां रहा करती थी, उस जाति का भी वर्णन हम यहां पर पाते हैं, उसकी वंशावली का वर्णन पाते हैं 20वें वचन से लेकर के 30वें वचन तक। और 31वें वचन से लेकर के हम 43वें वचन तक उन अदोम के राजाओं के विषय में वर्णन पाते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे राजा हुए, लेकिन कभी भी इजरायलियों पर किसी ने राज नहीं किया। यह परमेश्वर की आशीष, ये परमेश्वर की सुरक्षा इजरायलियों के ऊपर यह थी कि इतने सारे राजा अदोम के आसपास हुए, अदोम के राजा हुए, जिनका वर्णन आप 31वें वचन से लेकर के 43वें वचन लास्ट तक पढ़ सकते हैं। ये सभी राजा, ये सभी अधिपति उनको अपने नीचे नहीं रख पाए और वो हमेशा स्वतंत्र रह करके ही अपने जीवन को उन जगहों पर रहते रहे। तो इन सबको आप पर्सनली रूप से चाहें तो पढ़ लीजिए और और पढ़ना ना चाहे तो ना भी पढ़िए, क्योंकि इन सब का वर्णन अभी हम जब पहला इतिहास का अध्ययन करेंगे तो वहां पर एक बार और फिर से वहां पर हम वर्णन पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे जो जातियां उत्पन्न हुई हैं, एक तरीके से देखा जाए हमेशा इजरायलियों से इनका टकराव रहा है। आगे चल के हम ये सब बातें, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास में इस सब घटनाओं का वर्णन हम वापस से पाएंगे। तो आप चाहे तो 36वां अध्याय पढ़ लीजिए। अगर नहीं चाहते हैं तो मैं तो चाहूंगा कि आप इसे अभी रहने दीजिए, क्योंकि सेम टू सेम ये सब जितने भी वंशावलियां यहां लिखी हैं, हम पहला इतिहास पहले अध्याय से जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी वंशावलियां हम वहां पर भी पढ़ेंगे और वहां कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वहां आपसे डिस्क्राइब करूंगा। वैसे हमारी आत्मिकता में हमारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल जानकारी के लिए है। ये इजरायलियों के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे अलग समझते थे, अपने आप को बिल्कुल अव्वल समझते थे। इस बात को उन्हें गर्व भी था और इसीलिए वो यहाँ ये जातियां, ये कुल, ये भाषा लिखे गए हैं। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह में अब कोई अलग अलग जाति नहीं है, सब एक जाति है। प्रभु यीशु मसीह में ना कोई दास है, ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई नर है, ना नारी है, सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। जितने भी प्रभु को ग्रहण करते हैं वो सब एक प्याले से हम प्याला हो जाते हैं और वो सभी पवित्र आत्मा के द्वारा पिलाए जाते हैं और वो सभी इब्राहिम की प्रतिज्ञा के वारिस भी बन जाते हैं। तो आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा या आप नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं है। अब अगली रिकॉर्डिंग में हम 37वें अध्याय से अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।